हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 का मनोहर का बुक हम सॉल्व कर रहे थे और हमने 6 का भी पार्ट 1 कर लिया था। और 6 का भी पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 मतलब 11 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल में क्या दिया है? आकृति में यदि PQR, कौन सा कोड बोल रहा है? PQR, इस कोड की बात कर रहा है। इस कोड की बात कर रहा है PQR, PRQ, इस कोड की बात कर रहा है। दोनों बराबर है, ये और ये दोनों कोड बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQS इस कोड की बात कर रहा है, PRT ये बराबर होंगे। पहले क्या लिखते हैं? देखिए ये कोड बराबर दे दिया है और इसको बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोड PQS प्लस कोड PQR बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? कोड PRQ प्लस कोड PRT, इसका योगफल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक सरल रेखा पे स्थित हैं। देखिए दोनों 180 हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? PQS प्लस PQR बराबर PRQ प्लस PRT। देखिए हमने क्या दिया था? PQS PRT आपस में बराबर है। PQS और PRT बराबर है तो यहाँ पे हम PRT लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। PRT प्लस PQR बराबर PRQ प्लस PRT। देखिए PRT कैंसिल हो गया तो क्या बच गया लास्ट में? कोड PQR बराबर PRQ। एक ये हमारा बच गया। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बराबर दिया था? PQS और PRT आपस में बराबर को सिद्ध करना था। PQR और PRQ। देखिए यहाँ पे PQR कौन सा कोड है? ये कोड PQR और PRQ ये दोनों बराबर दिया हुआ है, मतलब दोनों का मान बराबर है। तो इसको हम काट सकते हैं। काट देंगे तो क्या बच रहा है हमारा? कोड PQS बराबर कोड PQS बराबर PRT। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने इसको देख के काट दिया था, इसलिए यहाँ मिस्टेक हो गया था। फिर इसको हमने सही कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ पे देखिए चारों कोण एक बिंदु पे स्थित है। चारों कोण का योगफल लिख सकते हैं 360 डिग्री। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर 360 डिग्री। अब हमको क्या दिया है? x प्लस वाई और y प्लस जेड 360 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई y प्लस जेड है। तो y प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर दिया हुआ है। तो x प्लस जेड की जगह फिर हम x प्लस वाई लिख देते हैं। क्या जाएगा? 360 डिग्री। तो क्या हो गया? 2x हो गया यहाँ पे और 2y हो गया। तो लिख सकते हैं 2 कोण x प्लस 2 कोण y बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं तो क्या कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया? कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री बटा 2 बराबर 180 डिग्री। तो किसका मान आ गया? कोण x और y का मान 180 आ गया। योगफल हमने सिद्ध कर दिया। और ये किस पे स्थित है? A और B पे। तो क्या लिखेंगे? कोण x तथा कोण y AB रेखा पर स्थित है और दोनों के योगफल हमने 180 दिखा दिया, इसलिए क्या बोलेंगे? AOB एक रेखा है। AOB एक क्या है? रेखा है। यहाँ पे O छूट गया। AOB क्या है? एक रेखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है? आकृति में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है जिस किरण
ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणें ओ पी ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ओ पी ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस। क्यू ओ एस मतलब पूरा कोण, पी ओ एस। तो हम शुरू करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ एस। क्या दिया है, क्यू ओ एस। कोण क्यू ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू। क्या लिख रहे हैं, एस ओ आर ओ क्यू। क्यू ओ एस बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही कोण पी ओ एस बराबर लिख सकते हैं, क्या पी ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर। पूरा कोण ले लिए पी ओ आर, इसमें से क्या करेंगे, आर ओ एस माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, आर ओ एस या एस ओ आर को माइनस कर देंगे, तभी पी ओ आर। हम किसकी बात कर रहे हैं, पी ओ एस, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो पूरा देखिए ये पूरा कोण है, उसमें से ये कोण घटाएंगे तभी ये बचेगा। तो पूरा कोण क्या था, पी ओ आर, उसमें से हमने क्या घटा दिया, एस ओ आर, तो पी ओ एस मिल गया हमको। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को मान लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, 1 - 2 करने पर 1 और 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कोण एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर, और ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस कोण एस ओ आर, पी ओ आर ओ प्लस कोण एस ओ आर। फिर क्या जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर, देखिए ये कोण एस ओ आर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोण एस ओ आर। और यहाँ पे देखिए आर ओ क्यू 90 डिग्री ये है, तो पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। पी ओ आर भी इधर 90 डिग्री, आर ओ क्यू 90 डिग्री, तो दोनों का मान अगर एक हुआ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मान 90 डिग्री और इसका भी मान 90 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर 2 एस ओ आर बचा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोण एस ओ आर बराबर 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हमारा ये सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, फिर से देखिए, पहले क्यू ओ एस का मान लिखा हमने, क्यू ओ एस को तोड़ दिया तो क्या हो गया, क्यू ओ आर ओ क्यू हो गया, फिर आर ओ एस हो गया, पी ओ एस लिखना था तो हमने क्या किया, पी ओ आर में से एस ओ आर को माइनस कर दिया, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से हमारा ये आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। चलिए अगला प्रश्न 14 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक्स वाई को क्या किया गया, बिंदु पी तक बढ़ाया गया। तो मान लीजिए हमने ऐसे एक्स वाई खींच लिया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स और यहाँ पे वाई। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया, बिंदु पी तक। तो इसको हम पी तक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पी तक, यहाँ पी हो गया और यहाँ पे ऐसे हम जेड खींच लेते हैं। तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड क्या हो गया, 64 डिग्री दिया हुआ है। ये दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो ये क्या वाई पी क्या है, समद्विभाजित कर रही है जेड वाई पी को, सॉरी यहाँ क्यू हो जाएगा, वाई क्यू जेड
वाई पी को समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित मतलब दोनों बराबर हो गया, मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा, दोनों का मान बराबर हो गया। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करिए। एक्स वाई क्यू पूरा हो गया और क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको मान ज्ञात करना है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले लिख सकते हैं कोड एक्स वाई जेड प्लस कोड जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। एक्स वाई जेड वाई पी 180 डिग्री। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का मान पता है 64, हमको क्या पता है 64 डिग्री, प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोड जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्या हो जाएगा, 116 डिग्री। जेड वाई पी का मान क्या आ गया, किसका आया, जेड वाई पी का मान 116। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसका फिर अदा करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू ये पूरा निकालना है, तो इस एक्स का मान निकालना होगा। और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू का है क्यू वाई पी, इसका निकालना है। तो प्रतिवर्ती करने का मतलब जितना मान आएगा उससे 360 से हम घटा देंगे, तो हमारा लगभग निकल चुका है। लिखेंगे चूंकि वाई क्यू कोड पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, इसका मान हम निकाल चुके हैं, समद्विभाजित करती है, इसलिए लिख सकते हैं कोड क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू बराबर क्या जाएगा 116 डिग्री बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो इसका मान 58, इसका 64 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, इसलिए कोड एक्स वाई क्यू तो क्या लिख सकते हैं कोड एक्स वाई जेड प्लस कोड जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड का 64 डिग्री और जेड वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा 58 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 122 डिग्री। एक्स वाई जेड का मान क्या हो गया, एक्स वाई क्यू का मान क्या आ गया 122 डिग्री। अब क्या निकालना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी 58 हम निकाल चुके हैं अभी। तो प्रतिवर्ती जब भी बोलेगा 360 से घटाएंगे, 360 से 58 डिग्री को घटाया गया तो क्या हो जाएगा 302 डिग्री। जब भी प्रतिवर्ती बोलेगा 360 से घटाएंगे, 360 से 58 घटाया गया तो 302 डिग्री आ गया। सवाल नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या, चित्र में ए बी समांतर सी डी दिया है। चित्र में क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी दिया है। चित्र में ए बी समांतर क्या है, सी डी है, और ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई है। स्थिति दर्शाइए कि ए बी ई बी ई डी सी डी ई सब मिला के क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम रचना करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ए बी के समांतर पी क्यू समांतर क्या किए, ए बी खींचा। ए बी के समांतर हम क्या कर रहे हैं, एक पी क्यू खींच रहे हैं, जो ऑटोमेटिक सी डी के समांतर हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है। ए बी के समांतर हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू खींच रहे हैं, जो ऑटोमेटिक सी डी के समांतर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी, यहाँ पे इसको नाम देते हैं जी, क्या नाम देते हैं जी, और यहाँ पे एफ। तो लिख सकते हैं कोण ए बी जी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बी जी 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस
कोण ए बी ई प्लस बी, देखिए ये और ये क्या है, समांतर हैं, तो इस कोण का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ई पी, कोण बी ई पी, क्योंकि हमको पता है संगत कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। संगत कोण का योगफल क्या हो जाता है, 180 डिग्री। देखिए यहाँ छोड़िए, इसको दूसरी तरह से जी बी ई लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, जी बी ई 180 डिग्री होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी ई पी, कोण क्या करेंगे, बी ई पी बराबर कोण जी बी ई, जी बी ई, बी ई पी बराबर क्या करेंगे, कोण जी ई पी, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको बदल कर हम लिख सकते हैं, कोण ए बी ई प्लस कोण बी ई पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो गया, ये कई दोनों का योगफल 180 डिग्री, और इसके जगह हमने इसको लिख दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये और ये कोण चाहिए। तो इसी तरह हम नीचे वाला भी लिखेंगे। तो इसी तरह हम नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, कोण सी डी ई, सी डी ई प्लस कोण पी ई डी, पी ई डी, जैसे हमने ऊपर लिखा उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका योगफल 180 डिग्री होता है। नहीं तो ऐसा नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, कोण सी डी एफ 180 डिग्री, सी डी एफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फिर ये कोण और ये कोण का योगफल 180 होगा, सी डी ई और ई डी एफ दोनों के योगफल 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो हम इसकी जगह पर ऐसे लिख देंगे। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, सी डी ई प्लस पी ई डी, सी डी ई प्लस पी ई डी 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण एक इसको मान लेते हैं, समीकरण दो, दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ई प्लस कोण बी ई पी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण पी ई डी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए ए बी ई सही है, फिर सी डी ई ये भी सही है, और इस दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो बी ई पी क्या हो जाएगा, बी ई पी और पी ई डी, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बी ई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ई डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर से एक लाइन, कोण ए बी ई प्लस कोण, इस दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, बी ई डी प्लस कोण सी डी ई बराबर 360 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना था, ए बी ई कोण बी ई डी कोण सी डी ई 360 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला सवाल 16 नंबर देखते हैं। चित्र में कोण बी का मान 93 और कोण सी का मान 87 है, तो सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और बी सी समांतर डी ई। पहले ए बी समांतर सी डी करते हैं। ए बी और समांतर सी डी करने के लिए ये दोनों कोण का योगफल 180 होना चाहिए। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 93 डिग्री प्लस 87 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये दोनों ए बी और सी डी पर स्थित संगत कोण है, तथा इनका योगफल 180 डिग्री है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। अगर दो सरलरेखा अगर समांतर है तो उनका संगत कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए। फिर उसी अब क्या करेंगे, सी डी और ई एफ में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कोण डी को निकालते हैं। प्रतिवर्ती दे दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 273 डिग्री। 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 273 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 273 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 87
87 डिग्री और कोण ई बराबर 360 डिग्री माइनस 267 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 93 डिग्री, क्या जाएगा 93 डिग्री। अब देखिए कोण डी और ई का योगफल क्या है, कोण डी प्लस कोण ई बराबर 87 डिग्री प्लस 93 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 87 प्लस 93 180 डिग्री, इसलिए हम लिख सकते हैं सी डी समांतर ई एफ। देखिए सी डी ए बी के समांतर है और ई एफ के, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा बी सी समांतर डी ई करना हमको, क्या बी सी समांतर डी ई। देखिए यहाँ पे अगर दो सरल रेखा समांतर होगी, मान लीजिए बी सी और डी ई समांतर है, तो इनका एकांतर कोण का योगफल 180 होना चाहिए या संगत कोण का योगफल 180 होना चाहिए या बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी और डी का मान क्या है 87 डिग्री है, तो ये क्या है एक तरह से एकांतर कोण हो गया, क्या हो गया एकांतर कोण हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बी सी समांतर डी ई, क्या लिख सकते हैं बी सी समांतर डी ई, दोनों कोण का योगफल क्या हो गया। नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कोण, इसको दूसरे तरीके से कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई एफ, सी डी ई एफ, क्या हो जाएगा 87 डिग्री प्लस 93 डिग्री 180 डिग्री हो गया। इस कोण का योगफल इस कोण का योगफल 180 डिग्री हो गया, इसलिए भी ये समांतर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट बी सी समांतर डी ई। कौन कौन से कोण लिया हमने, सी डी ई और डी ई एफ, इसका भी योगफल 180 डिग्री है, इसलिए समांतर हो जाएंगे। नहीं तो एकांतर कोण भी, ये कौन सा कोण है एकांतर कोण, अगर एकांतर कोण बराबर आपस में होते हैं तब भी दो रेखा आपस में समांतर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, क्या है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, तो वाई और जेड का अनुपात 3:7 दिया, वाई और जेड का अनुपात क्या दिया 3:7 दिया, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या है सी डी है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा, मतलब दो अंतःकोण है इनका मान 180 डिग्री होगा, एक्स वाई का मान 180 डिग्री। फिर हमको पता है ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ तथा सी डी समांतर क्या हो जाएगा ई एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो एक्स बराबर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बराबर जेड हो जाएगा। अगर इसको हम हटा देते तो एकांतर कोण बराबर होता है, और y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और हमको क्या दिया है y और z का मान दिया है, y और z का मान दिया है, तो हम क्या मान सकते हैं दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो 3x प्लस 7x मान लेते हैं बराबर 180 डिग्री, तो 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 18 डिग्री। तो y का हमने क्या माना था, y बराबर 3x, 3 गुने 18 हो जाएगा, तो 54 डिग्री, और z का हमने माना था 7x, तो 7 गुने 18, तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, 4 3 180 डिग्री हो गया। तो y और z का मान पता चल गया, तो z का मान 126 है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कोण x का मान भी लिख सकते हैं 126, क्योंकि हमने देखा था x और z बराबर है, तो x का मान पूछा था, तो x का मान हमारा 126 आ गया, क्योंकि x और z बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस पार्ट का अंतिम सवाल देखते हैं। यह आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी, पी क्यू और एस टी समांतर हैं, तो पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी 130 डिग्री, तो
कोड क्यू आर एस का मान निकालना है। क्यू आर एस इसका हमको मान निकालना है, कोड क्यू आर एस का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, आर के एस टी के समांतर हमने एक आर के खींचा, तो एस टी ये क्या है, एस टी के समांतर है, तो आर के हो गया, इसको हमने खींचा है, आर के समांतर एस टी खींचा गया। और समांतर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एस टी समांतर आर के, एस टी समांतर आर के। अगर दोनों समांतर है तो इसका और इसका क्षेत्रफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं टी एस आर प्लस कोण एस आर के बराबर 180 डिग्री। टी एस आर का मान 130 है, टी एस आर का मान 130 डिग्री प्लस कोण एस आर के बराबर 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण एस आर के बराबर 50 डिग्री, क्योंकि 180 से घटेगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। कोण एस आर के कितना हो गया, 50 डिग्री। लेकिन कौन सा निकाल, एस आर के, ये 50 निकला, लेकिन हमको ये निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है। पुनः हम क्या लिख सकते हैं, पुनः पी क्यू समांतर आर के, पी क्यू भी आर के समांतर, क्योंकि पी क्यू एस टी के समांतर है इसलिए आर के समांतर हो जाएगा, और एस टी आर के समांतर है इसलिए डायरेक्ट पी क्यू आर के समांतर हुआ। पी क्यू और एस टी अपन समांतर है और एस टी आर के समांतर है, इसलिए पी क्यू आर के साथ समांतर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्यू आर के। कौन सा कोण हमने लिखा, पी क्यू आर बराबर क्यू आर के, पूरा कोण क्यू आर के बराबर है पी क्यू आर का मान 110 डिग्री बराबर, अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्यू आर के पूरा कोण को तोड़ के लिखेंगे तो क्यू आर एस प्लस कोण एस आर के, क्या जाए 110 डिग्री बराबर क्यू आर एस प्लस एस आर के का मान कितना है, एस आर के का मान 50 डिग्री है, एस आर के का, और एस आर के 110 से घटेगा तो क्या जाएगा, क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री हो गया। कैसे हमने किया, देखिए क्यू आर पी क्यू आर का मान पता था, और इस क्यू आर के को तोड़ के लिखेंगे क्यू आर एस एस आर के, और एस आर के का मान 50 डिग्री पता था, तो इसमें से घटा दिया तो क्यू आर एस का मान 60 डिग्री आ गया। क्यू आर एस का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, जो हमको पता करना था वही निकालना था, क्यू आर एस 60 डिग्री। हमारा सॉल्व हो गया, चैप्टर ख़त्म। चलिए अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।